जो नस्ल पे आप काम कर रहे हैं, इस नस्ल के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए नस्ल के बारे में देखिए हमको पूरा जानकारी नहीं है। यही तो सफलता का राज है कि जो जानकारी नहीं है। जी जी, बस हम ये शौक से अपना पाले, कौन नस्ल का है इसके बारे में नहीं है। दोस्तों, ज्यादा जानकारी विनाश का कारण बनता है। अगर लेना चाहते हैं इस टाइप का जानवर तो इनसे संपर्क कर लीजिए। ये जाति कर सकता है, ये फलना कर सकता है, चिलना कर सकता है, ऐसा नहीं है भाई। कोई काम किसी के लिए बांटा हुआ नहीं है। जिससे आपका परिवार चले वही व्यापार है। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम वही होता है जो आप कर पाए, जिससे आपका परिवार चल पाए। किसी का सफलता देख के जलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका संघर्ष पे आप फोकस नहीं करते। सबसे बड़ी बात है बकरी पालन में सबसे ज्यादा जो बाहर मेहनत होता है ना, वो होता है लोग के ताने सहना। बकरी पालन तो कर ले इंसान, लेकिन तानों का क्या है साहब, सबसे ज्यादा वही दुख देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। सभी बकरियां आराम से बैठी हुई है। देसी बकरियां हैं, मिक्स ब्रीड है और बिल्कुल कम जगह में बकरियों का पालन हो रहा है। बिल्कुल शानदार मकान बना हुआ है और मकान के आगे खाली जगह में बकरी पालन हो रहा है। तो जो आप जगह का रोना रोते हैं कि मेरे पास जगह कम है तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत बड़ा सहारा साबित हो सकता है कि किस तरीका से कम जगह में अगर आपके अंदर जज्बा है तो वो काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, बिल्कुल आगे रोड है, चालू रोड है, इधर शानदार मकान है और मकान के बीच में जो खाली जगह है वहां बकरी पालन किया जा रहा है। तो क्या लोग इन पे नहीं हंसते होंगे, बोलते होंगे, लेकिन इन्होंने उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया, ये अपना काम किए। तो पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं, क्या सामाजिक अवहेलनाओं का सामना करना पड़ रहा है, बकरी पालन किस तरीका से कर रहे हैं, क्या पूरी तरह से चराई पे रखते हैं या स्टॉल फीड पे रखते हैं, इस तरीका से। इधर छोटे छोटे मेमने हैं और जो बहुत ज्यादा छोटे मेमने हैं वो अभी अंदर ये टोकरी के अंदर ढपे हुए हैं। तो किस तरीका से बकरी पालन करते हैं कम जगह में, खिलाने पिलाने का क्या शेड्यूल है, इतना स्वस्थ बकरियां कैसे है, किस नस्ल पे काम करते हैं, टोटल चीजें हम इनसे पूछेंगे। इससे आपको एक जानकारी मिलेगा कि यदि आप कम जगह आपके पास है और आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और साथ ही कुर्बानी के लिए खस्सी भी तैयार है। तो जो व्यक्ति, जो भाई जानवर कुर्बानी का लेना चाहते हैं, इनका नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे बात करके इनसे कुर्बानी का जानवर भी ले लेंगे। और मैं एक एक खस्सी को उठाकर भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप एक एवरेज वजन समझ सकें। और उनसे मैं पूछ भी लूंगा कि किस रेट में आपको पड़ेगा, एक लमसम अनुमान मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा अगर वो बताएंगे तो। और कौन कौन सा नस्ल का जानवर है ये भी बताऊंगा, किस तरीका से तैयार कर रहे हैं, ये हर चीजें मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। अपना नाम और पता दर्शकों को बताएं। देखिए हमारा नाम हुआ जाकिर हुसैन, घर हुआ कादिरगंज और ऐन खां भिमनी चक पंचायत हुआ और प्रखंड हुआ दुल्हिन बाजार। जी, आप सीनियर व्यक्ति हैं तो ये काम तो भाई शुरू से होते रहा है, शौक के तौर पर होता रहा होगा पहले से ही। तो ये बिजनेस के रूप में यानी संख्या ज्यादा के रूप में कब से करना शुरू कर दिए? ये करीब 4 साल हो गया। 4 साल हो गया जी। तो 4 सालों से बकरी पालन कर रहे हैं। बकरियां बिल्कुल आपके पास शानदार है। बकरी कहीं से भी अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे कि बकरी एक टूटी मरी हड्डी सा बकरी होती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल शानदार है और दर्शक भी देख पा रहे होंगे। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कोई खिलाने का बर्तन वगैरह नहीं है, कुछ व्यवस्था है लेकिन उस तरीका से खिलाने का बर्तन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये बकरियां चराई पे रहती होगी फिर? हाँ, हम स्कूल जाते हैं खेत में चराने के लिए सुबह शाम। जी जी, और उसके बाद जब लाते हैं चरा के तब घर में इसको थोड़ा बहुत हम खाना वाना देते रहते हैं सब। जी, जो कभी भी बकरियां जब स्टॉल फीड पे रहती है तो उनका फीडर होता है, पूरा व्यवस्था होता है, लेकिन ये देख के ही आप समझ सकते हो कि बकरियों को चराई पे रखते हैं। बकरी पालन जब आप कर रहे हैं तो बहुत सारा मजाक का सामना तो आपको भी करना पड़ा होगा। हाँ, करना पड़ता है, लोग हंसते हैं, बोलते हैं लोग, लेकिन हमें ये शौक है भाई, हम इस शौक से ही पाले हुए हैं और इसके लिए हम कोई इसका जो है हम परवाह नहीं करते हैं कौन क्या बोल रहा है न बोल रहा है। और ये अपना एक तरह से शौक के साथ साथ थोड़ा सा बिजनेस के भी ख्याल से रखे हुए हैं कि चलो भाई उम्र के लिहाज से इधर उधर ना घूमकर अपना इसमें टाइम पार करते हैं, इसमें जो भी 2 पैसा आता है बिजनेस ख्याल से, और ये हम बड़ी शौक से पाले हुए हैं जी। इससे हमको फायदा ही फायदा है। जी अंकल जी, आपका एज कितना हो गया होगा? मेरा एज 62 साल हुआ। 62 साल का एज में ये जज्बा इनके अंदर है। और आज के जो लोग हैं वो जैसे ही 50 क्रॉस करते हैं वो समझते हैं बुजुर्ग हो गए, बगीचा में बैठ के ताश खेलना अपना वो धर्म समझ लेते हैं और उनमें ही उनको आनंद है। लेकिन अगर 62 साल का व्यक्ति अगर ये बकरी का काम कर रहे हैं तो इनका वो मजाक बनाएंगे, जबकि सबक लेना चाहिए कि हालात सही रहते हुए भी अपना ये काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ये पूंजी दिख रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि आज के समय में इस जानवर का जो कीमत है उसके अनुसार ये कितना का होगा। तो बैठ के रहने से अच्छा है कि अगर संभव हो सकता है आप कर सकते हैं तो कोई भी काम हो, बकरी पालन ही नहीं
कोई भी काम आप कर सकते हैं तो कीजिए। और चूंकि ये बकरी पालन का वीडियो बन रहा है तो इस पे मैं चर्चा करूंगा कि बकरी पालन भी एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है यदि आपके अंदर जज्बा हो और जानकारी हो। तो अभी जो जानवर आप रखे हुए हैं कितना संख्या है? ये हमारे पास सब मिलाकर जो है ना, बच्चे उच्चे मिलाकर सब समझे कि आपको ये 28-29 गो है। जितना में बकरियों को रखे हुए हैं जी जी ये जी। कितना एरिया होगा? एरिया मुश्किल से कितना कहा जाए, ये 8 धूर होगा, 6 धूर। 6 धूर। हाँ 7 या 8 धूर होगा, ही होगा। यानी आधा कट्ठा से भी कम है। कम है ना? जी जी। तो स्क्वायर फीट में माना जाए तो ये मान के चलिए कि 550 स्क्वायर फीट हो सकता है। हाँ हाँ, यही है 500 का अंदाज है, स्क्वायर फुट में ही है। हाँ, 500 स्क्वायर फीट में हाँ। 28 बकरी रखे हुए हैं। जी, जी। और इधर अमरूद का पेड़ है और बाकी घरेलू इस्तेमाल भी इधर हो रहा है। तो समझिए कि 500 स्क्वायर फीट में 150 स्क्वायर फीट तो और भी काट दीजिए। तो यदि आपके पास खिलाने का उतना चक्कर नहीं है कि फीडर बनाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, अगर सिर्फ चराई पे ही रखना है तो 300 स्क्वायर फीट में भी इतना बकरी और बच्चे को रखा जा सकता है। ये बात छेड़ने का सीधा मतलब है कि जो व्यूवर देखते हैं उन्हें एक अनुमान तो लग जाए कि मैं कितना जगह में कितना रख सकता हूँ, इसलिए पूछा गया है चीजों को। जो नस्ल पे आप काम कर रहे हैं इस नस्ल के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए नस्ल के बारे में देखिए हमको पूरा जानकारी नहीं है। यही तो सफलता का राज है कि जो जानकारी नहीं है। जी जी, बस हम ये शौक से अपना पाले में कौन नस्ल का है इसके बारे में नहीं है। दोस्तों ज्यादा जानकारी विनाश का कारण बनता है। यदि आप ज्यादा ब्रीडों के बारे में जान जाते हैं, घंटा कुछ पता है नहीं, ब्रीड के बारे में जान गए, पेले जा रहे हैं हम लोग को कि इस ब्रीड, ये ब्रीड, वो ब्रीड। अंकल जी किसी ब्रीड के बारे में नहीं जानते, मैं सब ब्रीडों के बारे में यहाँ बता दूंगा। ये नहीं जानते और इसलिए सफल है। जैसे ब्लैक बंगाल है, कहीं ना कहीं से क्रॉस हुई होगी। ये सिरोही है, कहीं ना कहीं से क्रॉस हुई होगी। वो कोटा का खस्सी है और माँ कोई और रही होगी और बाप कोई और रहा होगा, यानी बाप कोटा रहा होगा, माँ कोई और होगी, वो कोटा का असर लेके पैदा हुआ। तो नस्ल से सही में लेना देना नहीं है। अगर आप अच्छा ब्रीड पे काम करते हैं जिसके शरीर में मांस है, तो चूंकि ये मटन पर्पस काम होता है, खाल उतर गया, सारे मटन एक से हो गए। तो ज्यादा नस्ल के ज्ञानी आप बनते हैं इसलिए आपको नुकसान होता है और नस्ल के नाम पर ज्यादा पैसे आप भरते हैं। क्रॉस ब्रीड पे काम कीजिए। ये तो क्लियर आप जान रहे हैं कि आपकी बकरियां देसी नहीं है? नहीं देसी नहीं है सर, ये जान रहे हैं? ये तो हम जान रहे सर। अगर देसी होती, प्योर देसी होती तो क्या ये ग्रोथ होता? नहीं जी, नहीं होता ना। नहीं। तो यही होता है कि जब आप काम करने जा रहे हैं, कॉमर्शियल लेवल पर करने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा ब्रीड का चयन करें जिसमें ग्रोथ हो, जो खा रहा है तो दिखाए। आज भी अगर हम देसी गाय पे काम करते हैं, 1.5 लीटर दूध मिलता तो फिर हम गाय सेवा नहीं करते, भूल जाते हैं गौ सेवा। आज चूंकि बाहरी नस्ल संकर प्रजाति पे काम कर रहे हैं, 16 से 20 लीटर दूध हो रहा है, तो 5 लीटर दूध का खर्च गाय में भी लगा रहे हैं, तो बाकी 10 लीटर दूध से हम परिवार चला रहे हैं, तभी उसका पालन पोषण हो रहा है। इसी तरीका से बकरी पालन में अगर क्रॉस ब्रीड पे आप काम नहीं करते हैं तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। मैं जहां तक बता सकता हूं कि जो बकरियां हैं, अगला बार इनकी जो भी बकरियां हैं बीटल से क्रॉस हुई हैं, और बीटल से क्रॉस होने का नतीजा है कि जो भी बच्चे आपको मैं दिखाऊंगा अलग से स्क्रीन पे, तो उनकी आंख, उनका जो आंख देखेंगे व्हाइट रहेगा, यानी बीटल में वो गुणवत्ता है। तो बकरी पूरी तरह से आपके चराई पे है। तो खिलाने का खर्च अगर पूछा जाए कोई से तो कितना हो जाता है आपका एक दिन का? एक दिन का खर्च माना जाए तो करीब करीब 60, 70, 80 रुपया तक हो जाता है सब बकरी में? सब बकरी में। 28 बकरी में 70-80 रुपया में आपका काम? बकरी में उतना नहीं, कम से कम जैसे जो 28 बकरी माना जाए तो 100 से ऊपर हो जाता है खर्चा। हाँ जी। फिर भी 28 बकरी में अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है, क्योंकि आप चराई पे रखे हैं तो बीच में कुछ दिए उसका? हाँ, है ना? हाँ उसका दिए थे रहते हैं, चोकर हुआ, मतलब जो है वो गेहूं का दरा उरा हुआ, कुछ भूसा हुआ, सब मिला के देते रहते हैं जी। कुछ घर पे भी दे देते हैं ताकि वो खाए। हाँ, खाए। तो अगर 28 बकरियों में 100, 125 भी खर्च होता है तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि लागत तो लगाना ही होता है। तो एक बकरी पर अगर आप करते हैं तो खुद करके देख लेंगे कि एक बकरी पर कितना खर्चा। ब्लैक बंगाल बकरी आपको दिख रही होगी, लेकिन पूरी तरह से ब्लैक बंगाल नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं से क्रॉस है, और तभी इसका जो भी आप देख रहे हैं कि इसमें ये गुणवत्ता है। अब यहाँ बात हम करेंगे कुर्बानी के जानवर पे, कि कुर्बानी के लिए जो ये जानवर रखे हुए हैं, और मेरा मेन मकसद है कि भाई मैं इनके पास आया हूं तो मेन मकसद ये भी है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इनका जो जानवर कुर्बानी के लिए ये तैयार किए हैं वो आप लोग के बीच में मैं दिखाऊं, ताकि जो भाई लेना चाहें वो फोन करके या आके मिल सकते हैं। पटना के जस्ट बगल में इनका है। पटना से कितना दूरी पे आप हैं? करीब करीब 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर जी। ये दुल्हिन बाजार है, दुल्हिन बाजार है ना? जी जी। तो दुल्हिन बाजार पटना से 36 किलोमीटर हटके हैं ये। और जो भाई शौकीन लोग कुर्बानी का जानवर लेना चाहते हैं उनके लिए हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। जैसे इधर हम देख रहे हैं, ये कितना दांत पे है अंकल जी? हाँ इधर आके बताइएगा आपसे। हाँ ये जानवर 2 दांत पे है। 2 दांत पे है। कितना वजन होगा इसका? इसका वजन कम से कम ये अभी 30 किलो है।
30 किलो ही नहीं, ज्यादा होगा, क्योंकि अंकल जी वजन नहीं किए हैं। हम वजन नहीं किए। हाँ, मेरे हिसाब से ये 45 से प्लस होगा, है ना, 45 से प्लस होगा। और ये जानवर हो गया। और कितना आपके पास कुर्बानी के लिए तैयार है? अच्छा, एक बार उठाइए तो सबको। जो आप जानवर को देख रहे हैं 50 प्लस 45 इस तरीका का वेट में है। और जो भाई लेना चाहते हैं, मैं इनका नंबर स्क्रीन पर शुरू में ही चला दिया हूं। जो भाई लेना चाहते हैं, पटना के नियरेस्ट हैं या फिर दूर से भी हैं और शौकीन हैं, और उनको लगता है कि भाई अगर बात फोन पर करने पर रेट बन जाता है, या फिर जानवर कहीं से वो लेना चाह रहे हैं, शायद उन्हें मिला नहीं, कई बार ये भी होता है, और तो यहाँ एक बार इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर शौकिया रूप से अभी भी संपर्क करके इनसे बात कर सकते हैं। किस रेट में देंगे, क्या होगा, इस सब इनसे मिलने पर या फोन पर आपको बता देंगे। क्या लगता है, कोई एवरेज आइडिया रखे हैं कि किस तरीका से इसको हम बेचेंगे? वजन पर बेचेंगे या ऐसे ही बेचेंगे? कुछ आइडिया बनाए हैं? ना, ऐसे ही बेचे, कोई वजन पर बेचने का कोई ख्याल नहीं है। मतलब ऐसे ही इसका एक रेट, मतलब ये इतना है, मतलब इस तरह से हम बेचेंगे जी। और इसके वजन पर नहीं बेचेंगे। वो भी ग्राहक पर निर्भर करेगा। जी, ग्राहक पर निर्भर करेगा कितना वो देगा और हम कितना मांगेंगे, ये ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है। हम इतना मांगे तो ग्राहक कितना देगा। अब कितना ग्राहक के चॉइस के ऊपर है, देखेगा, उसको पसंद पड़ेगा, उसके हिसाब से इसका रेट होगा। यूट्यूब पर इन सभी चीजों का ओपन रूप से रेट बताना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कोई व्यापारी नहीं, किसान है, और आपस में बात करके इसका रेट आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर लेना चाहते हैं इस टाइप का जानवर तो इनसे संपर्क कर लीजिए, नंबर पे बात कर लीजिए, और अगर बात बनता है तो ले जा सकते हैं। और बस ये कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों को लगता है कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा, तो आपके सामने जीता जागता सबूत है कि ये कर रहे हैं। आप ये पूरी तरह से ये काम स्वयं करते हैं या फिर घर के आप बाकी लोगों का हेल्प मिलता है? ना, बाकी घर के लोगों का भी हेल्प मिलता है। हाँ, हम स्वयं नहीं करते हैं, बाकी घर का भी लोगों का हेल्प करता है। अलग, हाँ, ऐसा मिलजुल कर लगे भी रहते हैं लोग, तभी इतना जो होता है। ये घर के लोग ऐसे नहीं कहते हैं ना कि क्या ये आफत लेके आ गए, टेंशन दे दी? ये सब कुछ भी नहीं, ना, इसमें सब साथ देते हैं, सब साथ देते हैं। हाँ, मिलजुल के अपना करते हैं, जिसको जो बुझाता है अपना करते रहते हैं लोग। देखिए, हाँ, इंसान बाहर में ठोकरे खाता है, लेकिन अगर परिवार द्वारा भी ठोकर खाए तो कहाँ जिएगा? तो कोई भी अगर आप काम करते हैं तो परिवार में तालमेल तो होना चाहिए। इंसान तो बहुत बाहर में, अगर जानवर लेके चल जाएं तो बहुत बाहर के लोग ताना मारेंगे, अगर वही ताना घर के लोग भी मारें तो इंसान कब तक चल पाएगा? तो कम से कम जो भी भाई देख रहे हैं, तो इस चीज़ों को ये मत सोच के चलिए कि ये करेंगे, ये जाति कर सकता है, ये फलना कर सकता है, चिलना कर सकता है। ऐसा नहीं है भाई, कोई काम किसी के लिए बांटा हुआ नहीं है। जिससे आपका परिवार चले वही व्यापार है, और उसके लिए अगर पूरे परिवार मिल के अगर कोई काम करते हैं तो उसे जीविका चलेगा। आपको क्या लगता है आज के समय में एक जानवर भी, अगर एगो अनुमान बता रहा हूँ, ये मैं रेट नहीं बता रहा, अनुमान बता रहा हूँ कि कम से कम 20,000 का जानवर है, मेरे हिसाब से कम 20,000 का जानवर है, ज्यादा का ही है लेकिन मेरे हिसाब से 20,000 का है। तो अगर 10 जानवर भी साल में तैयार करके बेच दिए तो हो गया ना। अगर खिलाने का खर्च अगर हम मिनिमम रखते हैं अपने सूझबूझ से, हरा चारा उगा के या पूरी तरह से चराई पे, तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट हो गया। तो अगर साल में अगर हम 10-20 खस्सी भी तैयार करके बेच देते हैं तो हमारा जीविका चल जाएगा, घर का खर्च में वो सहयोग कर सकता है। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम वही होता है जो आप कर पाएँ, जिससे आपका परिवार चल पाए। तो जब इतना उम्र में इतना ये कर सकते हैं, घर वाले का सहयोग मिलता है, घर वाले लोगों का, बाकी पूरी तरह से मान के चलिए कि खिलाने का जिम्मेदारी इन्हीं का है। जब ये चराने के लिए ले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेट तो ही भर रहे हैं। तो जब ये इनके अंदर ये जज्बा है तो आप अपने अंदर भी जज्बा रखें, और यदि लगता है कि ये काम आप करने लायक हैं, यदि लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो दूसरा कोई क्या कहेगा उस पर मत जाएं। क्या कहना चाहेंगे आज के नौजवानों को जो इस सब कामों को थोड़ा दूसरा दृष्टिकोण से देखते हैं? हम नौजवान को तो हमेशा कहते हैं भाई, एक बार ये लाइन अच्छी है, और इसमें शौक रखिए पोसने के लिए, ये फायदा ही देता है, और इसमें कोई नुकसान है नहीं आपको। और जो बैठे रहते हैं वो टाइम को इधर बर्बाद मत करके इसी में लगाइए। आप 10 से चालू कीजिए, 8, 9, 10 को रखिए, और उसी से देखिए आगे बढ़िए, और फिर देखिए आप आगे खुद बढ़ जाइएगा। जब इसमें इंटरेस्ट लीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, आपको फायदा बुझाएगा। जी दोस्त, बिल्कुल सही बोल रहे। किसी का सफलता देख के जलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका संघर्ष पे आप फोकस नहीं करते। अगर ये तैयार आपका जानवर ये वीडियो में देख रहे होंगे तो आप लग रहा होगा, जिसे आपको अगर कुर्बानी का जानवर खरीदना होगा तो आप बजट बनाने में घर में लग गए होंगे वहीं से ही कि भाई अगर एक जानवर लेना है तो मेरा कम से कम इतना लगेगा, तो इनके पास तो इतना है तो इतना हो जाएगा इनका, आपको लग रहा होगा वीडियो देखकर। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इतना तक तैयार करने के लिए कितना इन्होंने संघर्ष किया, कितना मेहनत किए। और सबसे बड़ी बात है, बकरी पालन में सबसे ज्यादा जो बाहर मेहनत होता है ना, वो होता है लोग के ताने सहना।
बकरी पालन तो कर ले इंसान, लेकिन तानों का क्या है साहब, सबसे ज्यादा वही दुख देते हैं। तो जब ये कर सकते हैं, तो यदि आपके पास किसान हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, कोई और भी काम कर रहे हैं, आपके पास अगर समय मिलता है तो आप भी ये काम करें। अच्छा काम है और अच्छा ब्रीड पे करें, अच्छा ब्रीड का सिलेक्शन करें। ये सब चीज़ों को समझने के लिए कोई विशेषज्ञ से राय लें, उनसे जाके मिलें। और कोई भी काम में नुकसान नहीं है, अगर नुकसान है तो समझ लीजिए आपको करने नहीं आया। ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आप ढक के रखे हैं। जी जी। कितने बच्चे हैं अभी सब मिलाकर? अभी सब मिला के इसमें 8 बच्चे होंगे। 8 बच्चे? हाँ 8 बच्चे तीनों खांचा में? जी जी जी। इस तरीका से रखने के पीछे क्या रीजन है? रीजन ये है कि इधर उधर मतलब भाग दौड़ नहीं करता है, या इधर उधर जो है से मतलब कुछ गिरा पड़ा नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। नहीं तो छोड़ देंगे तो इधर गिरता है, गिरा देगा, कुछ उधर उधर घुस जाएगा, उधर घुस जाएगा। इसलिए अभी इसको रखते हैं झाँक के हम। जी बिल्कुल, बच्चों को एक ऐसा सेफ जोन में रखना ही चाहिए जिसे वो थोड़ा बड़े बच्चे हैं फिर भी वो शरारत कर रहे हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चों को अगर खोला जाएगा तो ये भगदड़ मचा देंगे। धूल मिट्टी चाटना अलग बात है। दूसरी बात है कि सभी बकरियों में जाकर दूध पीने का तंग करेंगे ना। हाँ, सब तंग कर लेता है बकरी सबको। जी हाँ, बैठने देता है बकरी को, आराम नहीं करता है बकरी को। इसके पीछे रीजन ये है कि बकरी अपने बच्चे को पहचानती है, लेकिन बच्चा अपने माँ को कभी नहीं पहचानता। उसको बस दूध मिलना चाहिए, चाहे सामने जो रहे, है ना। हाँ, यही बात है। इसलिए बकरी के बच्चे को अलग करके रखना होता है, ताकि बकरी के बच्चे भी शांत रहें और बकरियां भी शांति से रेस्ट ले और टाइम के अनुसार इन्हें निकालकर इसका दूध पिलाया जा सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस ये कि जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, और कम जगह में किस तरीका से बकरियों को रखा जाए ये बताने का प्रयास किया। और मेन मकसद है कि अभी कुर्बानी का समय चल रहा है, तो मेन मकसद वीडियो का है कि भले आपको जानकारी अगर लगे कि कुछ कम मिला है कोई बात नहीं, लेकिन मेन मकसद था कि अंकल जी का जो जानवर तैयार है वो मैं आपको दिखाऊं, ताकि आपको जरूरत है तो आप इनसे संपर्क करें, आपको जरूरत नहीं है तो आपके कोई भी मित्र को जरूरत है तो उन तक बताएं कि भाई वीडियो एक देखा हूं जहां ये जानवर है जो बिल्कुल आपके लायक है, या तो आप देख लेंगे, ताकि किसान को किसान से जोड़ पाऊं और बिचौलियों के बीच में ना रखकर डायरेक्ट किसान को जिनको जरूरत है उन तक बात पहुंचा पाऊं और किसान को 2 पैसा जो मिलना चाहिए जायजन वो मिल पाए। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।